Worshipful Father, worshipful Father, Lord Father, Lord Father, Lord. थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सृष्टिकर्ता पिता, आपको धन्यवाद करता हूँ प्रभु। यीशु राजा, आपको धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। पवित्र आत्मा, आपको धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। आज का जो प्रचार है प्रभु, आज का जो वचन है प्रभु, ये कई वचन जो प्रचार का माध्यम में यूट्यूब या फेसबुक या सोशल मीडिया का द्वारा तेरी ये दास करना चाहता है, तेरी उपस्थिति से प्रचार होने पाए, तेरी अगुवाई से प्रचार होने पाए, तेरी निगरानी में ये प्रचार होने पाए। कोई भी परेशानी, कोई भी तकलीफ, कोई भी लूसीफर का योजना ये प्रचार में दखल अंदाजी करने ना पाए प्रभु जी। मैं सारा बंधन, सारा तकलीफ शैतान का ओर से जो भी है प्रभु यीशु मसीह का नाम से अभी इसी वक्त तोड़ता हूँ और तुझे आदर, सम्मान, महिमा सब देते हुए प्रभु ये प्रचार में आगे बढ़ता हूँ प्रभु जी। ये प्रचार सबका दिल को छूने पाए। जो दास दासी तुझे मानते हैं, जो दास दासी तुझे जानते हैं, जो दास दासी तेरी वचनों को लेकर चलते हैं, सबका हृदय को छूने पाए। और जो तुझे मानते नहीं, जो तुझे जानते नहीं, इन सब का हृदय को भी प्रभु तोड़िए और इनको भी एक सच्चा परमेश्वर जो तू ही है जगत में, पूरी संसार में और कहीं नहीं, तो ये सब ने जानने पाए प्रभु जी। इन सब ने समझने पाए प्रभु तेरी वचन, तेरी बातें और उनका मन को परिवर्तन होने पाए प्रभु जी। आदर, सम्मान, महिमा सब देते हुए प्रभु उद्धार करता यीशु मसीह का नाम से प्रार्थना को मांगते हैं। प्रार्थना को सुने प्रभु और कबूल करे। मैं जानता हूँ प्रभु तू बिना ना मैं प्रचार कर सकता हूँ, तू बिना ना मैं वचन को सही तरह उसका आत्मिक गुण को ले सकता हूँ। मैं जानता हूँ हर एक वीडियो में तेरी उपस्थिति से ही एक प्रचार होते जा रहा है। तो इसी तरह प्रभु जितने भी वचन है, जितने भी तेरी शिक्षा है, ये लोगों तक पहुँचने पाए, गाँव तक, गली तक, शहर तक, एक एक व्यक्ति तक, क्योंकि तेरी प्रचार सार्वजनीन है, क्योंकि तेरी प्रचार हर एक जातियों में है। तो ये प्रचार मजबूती का साथ होने पाए प्रभु, होने दे प्रभु जी। आदर, सम्मान, महिमा सब आपको देते हुए प्रभु उद्धार करता यीशु मसीह का नाम से प्रार्थना को मांगते हैं। प्रार्थना को सुने प्रभु और कबूल करे। आमीन, आमीन। आज का जो ट्रैफिक है, ऐसा है आपका परमेश्वर, कैसा है ये चीज आपको समझना होगा। ये वचन का साज आपको समझना होगा, जो कि हम परमेश्वर को बोल्ड स्टेटमेंट में जैसा कहते हैं यहोवा, उसका मतलब एलोहिम, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, तीन पर्सनालिटी में जो परमेश्वर है, थ्री इन गॉड। तो इस कॉन्सेप्ट को कैसा हम समझ सकते। आज आप जिस तरह अविश्वासी समझ रहा है ऐसा नहीं समझना है, वो कॉन्सेप्ट है ही नहीं। और लेकिन बाइबल जो कह रहा है, पवित्र शास्त्र बाइबल में जो लिखा गया है, जो नबियों का द्वारा आप तक, मुझ तक, हर एक इंसान तक बाइबल आज पहुंची है। आज उनका वचन, परमेश्वर का वचन पहुंची है। परमेश्वर को जितना प्रकट किया गया अपने आप को, परमेश्वर अपने आप को जितना प्रकट किया बाइबल में, उतने में हमें समझना होगा और उसी को लेकर हमें चलना होगा। एक्स्ट्रा कोई एक्टिविटी, एक्स्ट्रा कोई किताब, एक्स्ट्रा कोई सामाजिक नियम कानून इसमें नहीं जोड़ना है और इसमें ना मिलाना है। क्यों? परमेश्वर ये कहता है तेरा बुद्धि को मैं जानता हूँ। तो आप जो काम करोगे ये परमेश्वर सब जानता है। आप जो विषय को सोच रहे हो परमेश्वर ये सब जानता है। तो परमेश्वर को समझने के लिए हमारा बुद्धि बहुत कम है, हमारा ताकत बहुत कम है, हमारा शक्ति बहुत कम है, हमारा घमंड बहुत कम है। क्योंकि परमेश्वर ऐसा है, उसको जान, जितना प्रकट किया उसी को जानने का, उसी को जान रहा हूँ, यही बहुत है। तो ये चीज को, ये इसी चीज को जो नहीं जानते हैं तो उन तक पहुंचाने के लिए परमेश्वर बाइबल की जो वचन है,
जो सच्चा परमेश्वर मैं ही हूँ, जो सच्चा परमेश्वर यहोवा है, जो सच्चा परमेश्वर एलोहिम है, ये चीज को बताने के लिए जो परमेश्वर वचन छोड़ी है, जो वचन दी है पवित्र बाइबल शास्त्र में, तो उसी वचन को लेकर आप एक्सप्लेन करेंगे और उसी वचन को हर एक मनुष्य तक पहुंचाने का काम परमेश्वर कर रहा है, किसी न किसी दास का द्वारा, किसी न किसी चर्च का द्वारा, किसी न किसी व्यक्ति का द्वारा, किसी न किसी गांव, शहर, गली, हर एक मनुष्य तक, क्योंकि हर एक मनुष्य को परमेश्वर का वचन को जानना, सीखना और उसी वचन का साथ जिंदगी को निभाना, ये परमेश्वर एक रूल्स, एक परमेश्वर एक नियम को दे भेजा है बाइबल में। तो इसी को आपको आज वचन का साथ आप समझाएंगे और वचन का साथ आज समझेंगे। सबको जय मसीह की। जो आप सब लोग देखते हो वीडियो को, जो आप सब लोग वाचिंग करते हो वीडियो को, थाम को दबाते हो और एक रेस्पेक्ट करते हो परमेश्वर का वचन के लिए, आगे बढ़ रहे हो, आत्मिक उन्नति को कर रहे हो, सबके लिए धन्यवाद देता हूँ। तो स्वागत करता हूँ जो आप सब लोग बड़ी तादाद से वीडियो को देखिए और दूसरे तक पहुंचाइए। तो आज का जो विषय है वो है कि ऐसा है आपका परमेश्वर जो कि एलोहिम है। तो उसी कड़ी हम एक वचन का साथ हम लोग एक्सप्लेन करते जाएंगे। बहुत वचन है, एक एक वचन का साथ एक्सप्लेन करते जाएंगे। तो जैसा कि जसाया 66 का 1 नंबर वचन जो है, जसाया 66 अध्याय का 1 नंबर वचन, यहोवा ये कहता है, यहोवा यूं कहता है, पृथ्वी मेरी पाँव की चौकी। तो जो आप समझ रहे हो परमेश्वर कितना बड़ा है, तो ये बातों में, ये वचन में आपको ये समझ आ रहा है परमेश्वर कितना बड़ा है, जो कि पृथ्वी को उनका पाँव का चौकी समझ रहा है। चौकी, जो पृथ्वी आप देख रहे हो, जो पृथ्वी का ऊपर जो भी हिस्सा है देख रहे हो, ये पृथ्वी का चौकी को परमेश्वर का पैर का चौकी बता रहा है। तो फुटवेयर जहाँ पैर रखने वाला परमेश्वर, तो कितना बड़ा परमेश्वर होगा, जिनको प्यार रखने के लिए इतना पृथ्वी का चौकी समझ रहा है परमेश्वर। ये कह रहा है, जसाया नबी ने ये लिखा है, जो कि यहोवा ये कहता है, पृथ्वी मेरी पाँव की चौकी है। उसका मतलब पैर रखने के लिए पृथ्वी इतना बड़ा पृथ्वी आप जिसको समझते हो, तो परमेश्वर कितना बड़ा होगा जिस पृथ्वी में पैर रखा है। तो ये पृथ्वी परमेश्वर नहीं है, ये आकाश परमेश्वर नहीं है, और ये सूर्य, ये जो मूर्ति, ये सब ये परमेश्वर नहीं है, क्योंकि परमेश्वर खुद कह रहा है, यहोवा ये कहता है, पृथ्वी मेरा पाँव की चौकी है। तो इसका मतलब ये पृथ्वी जो देख रहे हो आप, हम जो जी रहा हूँ, आप जी रहे हो, ये पृथ्वी इतने बड़े पृथ्वी आप जिसको समझ रहे हो, तो इससे कितना क्या ही गुना बड़ा परमेश्वर होगा जो कि इस पृथ्वी में पैर रखने वाला है। तो यही है आपका परमेश्वर। तो परमेश्वर सबसे बड़ा है, और परमेश्वर से बढ़कर, परमेश्वर से बड़ा कोई भी नहीं है। कोई वस्तु नहीं, कोई आकाश गंगा नहीं, कोई सूर्य नहीं, कोई देव देवी नहीं, कोई भी नहीं, कोई भी बोलो तो कोई भी नहीं है। एक ही मत परमेश्वर है, वो है परमेश्वर जो कि ईश्वर, जो कि गॉड। आप कहते हो ना, परमेश्वर को मैं जान लिया, परमेश्वर को मैं पहचान लिया, परमेश्वर का संधान मिल गया। कैसे मिल गया? कैसे ये मूर्ति में परमेश्वर रहता है? कैसे ये आकाश में परमेश्वर रहता है? कैसे ये सूर्य को परमेश्वर समझ लेते हो, सांप को, लकड़ी को, बंदर को कैसे समझ लेते हो? जो इतना बड़ा परमेश्वर है, जो कि इस पृथ्वी में उसका पैर का चौकी बता रहा है, फुट जहाँ पैर रखते हैं। तो इस पृथ्वी में अगर परमेश्वर पैर रखते हैं, तो फिर परमेश्वर कितना बड़ा है, ये खुद समझना होगा, आंखें खोलना होगा, हृदय से वचन को लेना होगा, तभी समझ पाओगे। जो आपका जो गलतफहमी है, परमेश्वर आकाश है, पृथ्वी है, सूर्य है, लकड़ी है, सांप है, बंदर है, मूर्ति है, जो कुछ भी आप कहते हो, इसमें कैसे समा आता है? नहीं आता है, इम्पॉसिबल है।
क्योंकि ये वचन आपको सिखा रहा है। तो आपको पृथ्वी कितना छोटा है, तो अभी आप समझो, आप पृथ्वी जो आप जिसको बढ़ा गया, तो ये कितना छोटा है वचन का द्वारा, आप समझो कितना छोटा है, जो तो परमेश्वर कितना बड़ा होगा। क्योंकि परमेश्वर का पैर इस पृथ्वी में, चौकी बोलो तो फ्रूट जो जहाँ पैर रखने वाला इस पृथ्वी में, तो परमेश्वर कितना बड़ा होगा। तो ऐसे आप कहते हो, कैसे आप कह लेते हो जो कि मूर्ति परमेश्वर है, सोना का चांदी परमेश्वर है, ये सूर्य परमेश्वर है? ये कोई भी नहीं। परमेश्वर इसको सब कुछ को बनाया है, इन सब को चीज़ों को बनाया है परमेश्वर। तो परमेश्वर महान है। परमेश्वर कितना बड़ा है, कितना आश्चर्य काम कर सकता है, जिसका अंदाजा तक भी नहीं है, अंदाजा तक भी आप नहीं लगा सकते हो। ये बात को आपको समझना होगा। तो आपको ये चीज़ से आपको अभी समझ आया। और एक बहुत ऐसा एक दिन ऐसा आएगा ना, जो कि आप कहते हो, जो कि ये आकाश यहाँ लिखा है, देखो ना, ये साफ साफ लिखा है 66 का यहोवा ये कहता है, आकाश मेरा सिंहासन है। तो ये आकाश जो है ना, आकाश जो आप देख रहे हो ना, ये आकाश एक परमेश्वर का सिंहासन है। तो ऐसा कई आकाश को परमेश्वर ने बनाया है, ऐसा कई सृष्टि को परमेश्वर बनाया है, ऐसा सब चीज को परमेश्वर बनाया है। तो कितना कई आकाश को समाता करो तो भी परमेश्वर इन सब को बनाया है। तो ये आकाश परमेश्वर का सिंहासन है, और जो पृथ्वी है उसका पैर का चौकी है, पाँव का चौकी है। तो इसका मतलब आप समझ लो, जिस आपको ये समझना कभी भी नहीं समझना है, जो लकड़ी परमेश्वर है, सूर्य परमेश्वर है, चंद्रमा परमेश्वर है, ये सांप, लकड़ी, बंदर, मूर्ति, देवते भी, ये कोई भी कैसे परमेश्वर हो सकता है? ये कैसे परमेश्वर हो सकता है इसका अंदर ये नहीं, इस सबको, इन सबको बनाने वाला परमेश्वर है। यही है एलोहिम, ऐसा है आपका परमेश्वर। जो आप बात को समझ रहे हो वो बीच बीच में एक्सपर्ट कीजिए, परमेश्वर का महिमा कीजिए, परमेश्वर का ताली प्रदान कीजिए, और परमेश्वर को वचन को और एक्सप्लेन और सुनने के लिए, और परमेश्वर से जितना आप प्यार करते हो, परमेश्वर को, सच्चा परमेश्वर को जान गए हो, जो सच्चा परमेश्वर को जानते हो, वो आप परमेश्वर का महिमा कीजिए। और जो नहीं जाना है, इस वीडियो का द्वारा आप भी जानिए जो सच्चा परमेश्वर कौन है। ऐसा है आपका परमेश्वर एलोहिम। तो ये जितने भी एक दिन ऐसा आएगा ना, जितने भी बड़े बड़े आज लोग हैं, जितने भी बड़े बड़े साधु सन्यासी जो भी है, जितने भी लोग हैं, कहता है मैं ये किताब को लिखा है, मैं इसको लिखा, मैं उसको लिखा, मैं सब कुछ पढ़ लिया, परमेश्वर को जान लिया, परमेश्वर का पहचान लिया। ये चीज़ हो ना, एक दिन ऐसा होगा, एक दिन ऐसा वक्त आएगा जिस वक्त में, जिस समय में इन सबको परमेश्वर धिक्कार देगा। बोले क्या कर दिया तूने, क्या लिखा तूने? तो उस दिन अब उनको समझ आएगा, जो मैं क्या रास्ता में चल रहा था, आप क्या रास्ता में चल रहे हो। तो ये चीज को आज समझना होगा वचन का साथ। तो ऐसा है परमेश्वर, जो कि परमेश्वर सब कुछ करता है, सब कुछ परमेश्वर लिखता है। तो आप जो मनुष्य कहते हो हम बड़ा है, हमसे ताकतवर कोई नहीं, हमसे बुद्धिमान कोई नहीं है, हम तो इन सब को सांसारिक जो भी ज्ञान है, सांसारिक जो भी चर्चा है, इन सब से परमेश्वर से कोई लेन देन नहीं है। परमेश्वर से आप कितना मजबूत हो, परमेश्वर का वचन का साथ कितना मजबूत हो, परमेश्वर का वचन को लेको कितना आप जिंदगी को बिता रहे हो, ये सबसे बढ़कर है, ये सबसे बढ़कर है। तो आपको ये चीज समझना होगा। तो परमेश्वर इतना महान है, जो ये कटी में कुछ वचन रखता हूँ, इस कड़ी में मैं एक एक वचन को, परमेश्वर कितना महान है, परमेश्वर जो है एलोहिम। तो ये चीज को कई वचनों का द्वारा हम एक्सप्लेन करते जाएंगे। जैसा कि आयुब का किताब 5 अध्याय 9 नंबर वचन में लिखा है, वो तो ऐसा बड़ा काम करते हैं, ऐसा बड़े काम करता है जिनकी
था नहीं लगती, जिसको था नहीं लगती और इतने आश्चर्य कर्म करता है, तो इसका मतलब था नहीं लगती मतलब परमेश्वर इतना बड़े बड़े काम करता है जो कि जिसका कोई था नहीं, जिसका कोई खत्म होने वाला नहीं, जब कभी खत्म होने वाला नहीं और उसको समाप्ति नहीं है, और इतना आश्चर्य काम करता है। तो आश्चर्य काम जितने भी बड़े बड़े होता है तो ये सब परमेश्वर ही करता है, दूसरा कोई नहीं। तो परमेश्वर से बढ़कर कोई व्यक्ति नहीं हो सकता है। परमेश्वर से बढ़कर ये आकाश, ये सूर्य, ये चंद्र, ये जो लकड़ी, सांप, बंदर, जो किस को भी आप पूछते हो, इन सब के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। परमेश्वर से बढ़कर ये कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये सब को बनाने वाला परमेश्वर ही है। तो जितने भी आश्चर्य काम हो रहा है ये सब करने वाला परमेश्वर है, और जितने भी बड़े बड़े काम किया परमेश्वर, इसका कोई था नहीं, इसका कोई अंत नहीं है, ये अनंत काल के लिए। तो आश्चर्यजनक काम आदि से जैसा आज तक, अभी तक और आगे भी होते जाएगा, जितने भी होते जाएगा, सब परमेश्वर ही करवाता है। इनसे बढ़कर कोई नहीं कर सकता है। कोई मनुष्य अगर कहे मैं सब कुछ जान गया, मैं सब कुछ समझ गया, वो गलत है। तो ये चीज़ को आपको समझना होगा। जो गिने नहीं जाती, इतना आश्चर्य काम परमेश्वर ने किया, इतना आश्चर्य काम परमेश्वर ने करेगा, इतना आश्चर्य काम परमेश्वर ने सिखाता है, जो करता है, जो कि कोई गिने नहीं जाती, जिसका कोई था नहीं, जिसका कोई अंत नहीं। तो आयुब का किताब 11 अध्याय 7 से 10 नंबर वचन को एक एक को पढ़ेंगे। क्या तू ईश्वर का, आयुब का किताब 11 अध्याय 7 से लेकर 10 तक, तो एक एक वचन, 7 वचन। क्या तू ईश्वर का गूढ़ भेद पा सकता है? क्वेश्चन मार्क। क्या तू ईश्वर का गूढ़ भेद पा सकता है? तो इसमें आप एक सर्वशक्तिमान, क्या तू सर्वशक्तिमान का मन को पूरी रीति से जांच सकता है? बिल्कुल नहीं। तो क्या तू ईश्वर का गूढ़ भेद को जान सकता है? बिल्कुल नहीं। अगर आप कहते हो मैं ईश्वर का गूढ़ भेद को जान लिया, ईश्वर को समझ लिया, बिल्कुल नहीं जान सकता है। खुद परमेश्वर कह रहा है कोई मनुष्य इनको जान नहीं सकता है, कोई मनुष्य इसको समझ नहीं सकता है। लेकिन जितना बाइबल में दिया गया, जितना मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जितना दूसरा ने बता रहा है यीशु का बारे में, तो उतना आपको जानना है। इससे बढ़कर आप नहीं कर सकते हो। तो क्या तू ईश्वर का गूढ़ भेद जान सकता हूँ? क्वेश्चन मार्क। बिल्कुल नहीं जान सकता है। और क्या तू सर्वशक्तिमान कौन है? यहाँ परमेश्वर है, यीशु मसीह है, परमेश्वर है। तो ये सर्वशक्तिमान मन को पूरी तरह समझ सकते हो? नहीं समझ सकते हो। तो ईश्वर का मन को आप पूरी तरह नहीं समझ सकते हो। ईश्वर आपका मन को पूरी तरह समझता है, और आप क्या कर रहे हो ये चीज को समझ सकता है। तो ईश्वर वही है। आप मेरा पहले का ट्रैफिक जो है, ऐसा है आपका परमेश्वर। तो ये डिफरेंट आपको समझना होगा। आप ईश्वर को ढूंढने जाते हो, लेकिन ईश्वर आपको ढूंढ को रखा है। लेकिन ईश्वर को वचन को लेको आपको चलना है, तभी आप समझ पाओगे जो परमेश्वर कितना महान है, परमेश्वर कितना आश्चर्य काम करता है, परमेश्वर कितना अद्भुत रीति से आपका जिंदगी को चला रहा है। ये चीज समझना होगा, ये चीज को समझना होगा। तो आप ईश्वर को नहीं जान सकते हो। आप ईश्वर का भेद को, कभी भी गूढ़ भेद को नहीं समझ सकते हो। तो आपको ईश्वर समझ सकता है। ये मूर्खामी कभी नहीं करना जो हम जान गया ईश्वर को, मैं बड़ा हूँ, मैं बढ़कर, मुझसे बढ़कर कोई नहीं। ये गलतफहमी है। ये गलतफहमी कैसे हो सकता है? ये चीज को आपको समझना होगा। ये 8 नंबर वचन को पढ़ेंगे। वो आकाश सा ऊंचा। देखो आप जो कहते हो ना अभी, तो यहाँ क्या लिखा है? आप जो कहते हो आकाश कितना बड़ा है यार, पृथ्वी कितना बड़ा है यार, ये सूर्य कितना बड़ा है यार, ये चंद्रमा कितना बड़ा है यार, तो देखो परमेश्वर खुद कह रहा है वो आकाश से भी ऊंचा, वो आकाश से भी ऊंचा। आयुब लिख रहा है वचन को, आयुब को जो प्रकाशन मिला वो बताना चाह रहा है। मैं भी इसी तरह आपको बताना चाह रहा हूँ, जो कि वो आकाश से भी ऊंचा है। तू क्या कर सकता है?
तू क्या कर सकता है, वो अधोलोक से भी गहरा है। तो मनुष्य क्या कर सकता है, कितने बड़े मनुष्य क्यों क्या कर सकता है, जो कि वो आकाश से भी ऊंचा है। परमेश्वर ऐसा है आपका परमेश्वर, जो कि आकाश से भी ऊंचा है। और क्या, अधोलोक, जो अधोलोक नीचे, अधोलोक से भी गहरा है। तो परमेश्वर वही है, क्योंकि अधोल, इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है, अधोलोक को भी बनाया परमेश्वर ने, ये आकाश को भी बनाया परमेश्वर ने। तो परमेश्वर कितना महान है, परमेश्वर इतना महान है, एलोहीम है, जो कि ऐसा है परमेश्वर, जो आपका परमेश्वर ऐसा है, जो कि आकाश से भी ऊंचा है और अधोलोक से भी गहरा है। 9 नंबर वचन को देखते हैं। उसका माप पृथ्वी भी से लंबी और पृथ्वी भी से लंबी और समुद्रों से भी चौड़ी है। तो आप जिसको पृथ्वी कहते हो, जो इतना बड़ा है, तो पर मैं पहले बता दिया, परमेश्वर, अपना परमेश्वर यीशु मसीह, अपना परमेश्वर कैसा है, एलोहीम है, यहोवा है, जो कि पृथ्वी से भी बड़ा लंबी है और ये समुद्रों से भी गहरी है। तो ये समुद्रों को बनाया ही परमेश्वर और ये पृथ्वी को बनाया ही परमेश्वर। तो परमेश्वर से बढ़कर कोई व्यक्ति नहीं हो सकता, कोई वस्तु नहीं हो सकता, कोई प्राकृतिक सीन नहीं हो सकता, कोई लकड़ी, कोई पत्थर, कोई देव देवी, कोई भी नहीं हो सकता है, क्योंकि सब कुछ को बनाने वाला अपना परमेश्वर यही है, यहोवा है, एलोहीम है, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा है। जब 10 नंबर वचन को पढ़ेंगे, जब ईश्वर बीच में से गुजर कर बंद कर देते और अदालत कचहरी में बुलाए तो कौन उसको रोक सकता है। उसका मतलब परमेश्वर जब कह रहा बीच में से, एक घर का बीच में से आ भी सकता है, जा भी सकता है, कहीं भी विराजमान हो सकता है, कौन उसको रोक सकता है। आयु ये कह रहा है, कौन उसको, किसी का हक नहीं, किसी का ताकत नहीं, किसी का क्षमता नहीं जो परमेश्वर को रोक दिखाए। तो यही है आपका परमेश्वर, यही है पूरी जगत का परमेश्वर, यही है सबका परमेश्वर। ये बात को आपको समझना होगा, ये बात को आपको सीखना होगा और आपको मजबूत होना है परमेश्वर का वचन में। आयुब की किताब 36 का 26 में देखते हैं तो लिखा है, देख ईश्वर महान और हमारे ज्ञान से कहाँ बड़े हैं। तो हमारे ज्ञान से कहीं बड़े हैं। तो आपका जो ज्ञान है ना, ये मूर्खता है। आपका जो ज्ञान है ना, हमारा जो ज्ञान है ना, ये मूर्खता है, बिल्कुल नहीं। तो परमेश्वर इतना महान है, जो कि उनका ज्ञान से कोई बड़ा नहीं ज्ञान हो सकता है। ये एक वचन में आपको इतना मसाला दिया गया है, इतना सीखने का है, जो कि आप अगर समझ जाओगे तो आपको गलतफहमियां दूर हो जाएगी। जो परमेश्वर का बारे में आपका जो गलतफहमी इतने दिन से है, वो निकाल जाएगी और आप सच्चा परमेश्वर को जान पाओगे। इनका द्वारा मैंने जैसा उद्धार पाया, आप भी उद्धार को लीजिए और सारा जिंदगी भर मरते दम तक परमेश्वर का आराधना करते रहिए। यही है सच्चा परमेश्वर। लिखा है ना, जो आयुब की किताब 36 का 26 में लिखा है, देख ईश्वर महान और हमारे ज्ञान से कई बढ़कर है। तो हमारा ज्ञान मूर्खता है, हमारा ज्ञान तुल्य है, बिल्कुल भी जरा सा भी बिल्कुल तुल्य है। तो इससे बढ़कर है परमेश्वर का ज्ञान। तो और उसके वर्ष की गिनती अनंतो उसका मतलब इटर्नल है। तो इसका मतलब आप कहते हो आपका उम्र कितना है, आपको गिना जाता है उस साल का, 1 से लेकर 50 साल 100 साल जो जितने दिन जीते हो। तो हमारा उम्र जितना है हम गिन सकता हूँ, लेकिन परमेश्वर का उम्र कोई गिन नहीं सकता है। ये आयुब का किताब में साफ साफ लिखा रहा है उसको, जो परमेश्वर का वर्ष को वो बोले तो वो अनंत काल है, उसका कोई वर्ष नहीं, उसका कोई डेथ सर्टिफिकेट नहीं है। तो ये अनंत काल है, इटर्नल है। तो ये बात आपको समझना होगा। यही है आपका परमेश्वर और यही है आपका एलोहीम।
तो आयुब का किताब ठीक देखेंगे 37 का 45 में क्या लिखा है, उसके पीछे गरजने का शब्द होता है। किसका पीछे? उसके पीछे गरजने का शब्द होता है और अपनी प्रतापी शब्दों से गरजता है, अपनी प्रतापी शब्द से वो गरजता है। तो वो गरजने का आवाज, जैसा कि प्रकाशित वाक्य में इसमें जहाँ लिखा है, प्रकाशित वाक्य में 4 का 5 अध्याय में जब पढ़ोगे लिखोगे, जैसा यूहन्ना ने देखा था स्वर्ग में भी ऐसा गरजने का साउंड होता है, स्वर्ग में भी ऐसा गरजने का साउंड यूहन्ना ने देखा था, यूहन्ना ने सुना था। तो यही है, तो ये मैच होता है इसका साथ। देखिए जो आयुब का किताब कह रहा है 37 का 45, उसका पीछे गरजना का शब्द होता है और उसका उस अपनी प्रतापी शब्द से वो गरजता है। तो यूहन्ना ने भी प्रकाशित वाक्य 4 का 5 में लिखा है, जो है उसको यूहन्ना ने देखा, स्वर्ग में भी ऐसा गरजने वाला शब्द होता है। और जब उसको शब्द सुनाई देता है तब बिजली लगातार चमकने लगती है, तो इसका मतलब परमेश्वर जब गरजता है, परमेश्वर जब आवाज करती है, बिजली ऑटोमेटिकली चमकने लगता है और उसको प्रतापी शब्दों से वो गरजता है। तो कितना महान है अपना परमेश्वर, कितना ताकतवर है, कितना मजबूत है। सब हाथ ताली के साथ परमेश्वर को आराधना कीजिए, परमेश्वर का महिमा कीजिए, महान परमेश्वर का आराधना में आइए और परमेश्वर को शाबाशी दीजिए, महिमा कीजिए। लेकिन इसमें कई वीडियो है, हम जिस वीडियो को बना रहा हूँ इसमें कई भी सुनते हैं, जो कि उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जो सच्चा परमेश्वर को प्यार करते हो, जो सच्चा परमेश्वर को जानते हो, इनका वचन का द्वारा आप जिंदगी को बिता रहे हो, ये परमेश्वर का महिमा कीजिए। ऐसा है आपका परमेश्वर, एलोहिम परमेश्वर है। तो जब ये चीज को हम एक एक वचन का सामने आपको प्रेस करेंगे और जब उसकी शब्द सुनाई देता है, तब बिजली लगातार चमकने लगती है, लगातार उसको गरजने का शब्द से बिजली लगातार चमकने लगती है। तो इसी को प्रकाशित वाक्य 11 से 15 तक पर जैसा पढ़ोगे, ये चमकने वाला सीन तो यीशु मसीह का टाइम में, यीशु मसीह भी सेम इस तरह करते थे। यीशु मसीह का प्रचार भी इस तरह होते थे, जैसा कि यीशु का मुंह से भी निकाल के आते थे। उसको पाव उसके एक वचन दिखा रहा हूँ, मैं वचन पढ़ रहा हूँ, जैसा कि प्रकाशित वाक्य 11 का 15 में लिखा है, जो ऐसा ही यीशु का मुंह से भी निकला था। क्या निकला था? जो उसके पाँव उत्तम पीतल की समान थे। किसकी पाँव? परमेश्वर की पाँव, परमेश्वर पिता की पाँव। उसको पाँव, परमेश्वर पिता की पाँव की बात कर रहा है यीशु मसीह ने, तो उसकी पाँव उत्तम पीतल की समान थे, मानो भट्टी में से तपा हुआ था। तो इतना गहरी था, इतना मजबूत था। तो ये उसका सर बहुत जल जैसा समान था। तो यही है आपका परमेश्वर। ये नहीं है सांप, ये नहीं है लकड़ी, ये नहीं है आकाश, ये नहीं है पृथ्वी, ये नहीं है समुद्र, ये नहीं, इन सब को बनाने वाला अपना परमेश्वर है। जो कि यीशु मसीह भी यही गरजने वाला प्रकाशन यीशु को भी मिला था और यीशु मसीह ने यही समझाया, जो कि ये साफ साफ इसमें प्रमाण होता है। आप जिस किसी ने भी मानते हो, जिस किसी ने भी जानते हो, जिस किसी ने भी यीशु को जानते हो, इसको सच्चाई का साथ जानिए और सही वचन का साथ आप इनको सीखिए, तभी आप समझ पाओगे जो एलोहिम कौन है, एलोहिम का ताकत क्या है, एलोहिम कैसे, एलोहिम से डरना है और एलोहिम से कैसे अपने जिंदगी को निभाना है और किस तरह एलोहिम का वचन को हमें सिखाना है और अपने खुद सीखना है। यीशु मसीह जब बातें करते थे, इस तरह उनका जवान से गरजते हुए शब्द निकालते थे, जो सबका दिल को प्रेनिटेट करते थे और किसी का भी परवाह नहीं करते थे। वो किसी सामाजिक न्याय नीति से, किसी सामाजिक शब्द से
परहेज नहीं करते थे, किसी को परवाह ना करते हुए सिर्फ परमेश्वर का वचन को वो सही कर को सब मनुष्यों का पास प्रचार करते थे, सुसमाचार को सुनाते थे। लेकिन आज क्या हो रहा है, आज बाइबल तो है, उसी बाइबल है, उसी यीशु है, उसी पवित्र आत्मा है, लेकिन आज इनको डिवाइडेड कर को पेश किया जा रहा है, इसको डिवाइडेड कर को सिखाया जा रहा है। तो ये चीज आप परमेश्वर इसमें गुस्सा हो रहा है, क्यों हो रहा है आपको समझ में आ गया। परमेश्वर का वचन को गलत तरीका से इस्तेमाल नहीं करना है, नहीं समझना है, दूसरे को नहीं समझाना है। तो जो सही लिखा, जो वचन में लिखा गया है उसी को, जैसा यीशु प्रचार करते थे, और यीशु ये भी कह को गया जो मैं जाने का बाद तुझे ऐसा एक सहायक दे जाऊंगा। वो ऐसा सहायक कौन है? वो है पवित्र आत्मा। तो आप जो प्रचार होगा, पवित्र आत्मा का द्वारा प्रचार कर रहा है, वो कभी गड़बड़ नहीं कर सकता है। वो जैसे बाइबल में लिखा गया है उसी तरह उसको प्रेस करेगा। अपना यीशु मसीह भी उसी तरह प्रचार करते थे, यूहन्ना, जॉन, सब ने इसी तरह प्रचार करते थे, किसी को परवाह ना करते हुए प्रचार करते थे, कोई स्वार्थ इसमें नहीं था। तो ये चीज को आपको समझना होगा। बहुत लंबा वीडियो होगा क्योंकि काफी वचन है, एक एक करके मैं पढ़वाता हूँ। तो हम देखो इसमें एक चीज को हमें देखना है, कहाँ तक प्रकाशित वाक्य 1:11-15 यीशु भी इस तरह प्रचार करते थे। तो वचन 5 में देखेंगे, वचन 5 में जब हम लोग देखेंगे, कौन सा वचन 5 बोलो तो ये आयुब का किताब में जो 37 का चल रहा है, वो आयुब का किताब में वचन 5 में लिखा है, ईश्वर गरज कर, ईश्वर, यहाँ भी एलोहिम, यहाँ भी एलोहिम, ईश्वर मतलब एलोहिम, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। तो ईश्वर मतलब एलोहिम अपना शब्दों अद्भुत रीति से सुनाता है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, ईश्वर अपना शब्द, जो कोई आश्चर्यजनक काम करवाता है, जो कोई आश्चर्यजनक काम होता है, तो ईश्वर अपना गरजने का शब्द, अपने गरजने का शब्द अद्भुत रीति से सुनाता है और बड़े बड़े काम करता है। जितने भी आज चंगाई, जितने भी बड़े बड़े काम, जितने भी सेवा में काम, जितने भी मिनिस्ट्री में काम, जितने भी चर्चों में काम हो रहा है, सब परमेश्वर बड़े बड़े काम करवाता है। लेकिन आपको जांचना है, आपको समझना है, जो ये किसी पास्टर का हाथ नहीं, किसी प्रीशप का हाथ नहीं, हमारा औकात भी क्या है, मैं परमेश्वर का काम को कर सकता हूँ। लेकिन परमेश्वर ने हमें चुना है, अपने द्वारा अगर कुछ करे तो वही कर रहा है। महिमा का योग्य कौन है? फिर परमेश्वर ही है। और हम आज किसको महिमा दे रहे हैं, हम आज किसको सेवा कर रहा है, ये चीज आपको समझना। जो मसीह में हो, जो मसीह भाई बहन मसीह में आप जुड़े हो, आपको इसमें आंखें खोलना है, आपको ये बात को समझना होगा। सब काम, अच्छे काम, बड़े काम, जो भी काम होता है, ये सब काम परमेश्वर ही करता है, आप नहीं, हम नहीं, दूसरे कोई दास नहीं, तो हमारा औकात भी नहीं। तो हमें जितना प्रकट किया है, हमें जितना सिखाने बताया, हमें जितना दूसरे को बताने बताया, उतना है, उतना में ही हमें बताना है और उसी में ही हमें चलना है, उसी को ले को चलना है। जो यहाँ लिखा है, जो ईश्वर गरज कर अपने शब्दों अद्भुत रीति से सुनाता है और बड़े बड़े काम करता है। तो जितने बड़े काम होता है सब परमेश्वर का ओर से होता है। तो ये बात आपको समझना होगा। तो मेरा प्रश्न यहाँ होगा, जो इस प्लेनेट पे अभी आपसे एक क्वेश्चन किया जाता है, आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ, इस प्लेनेट पे जैसे कहते हैं ना, मैं परमेश्वर को जान गया, मैं परमेश्वर का किताब को लिख दिया, मैं परमेश्वर को समझ गया, मैं परमेश्वर को समझ सकता हूँ, लेकिन तो ये कैसे समझ सकते हो आप, कैसे आप जान गए हो परमेश्वर को? क्योंकि कहीं भी बाइबल में ही नहीं लिखा है जो आप परमेश्वर को सही तरह समझ गया और पूरी रीति से, मैं पहले भी वचन पढ़वाया, पूरी रीति से आप परमेश्वर को जान सकते हो। आप नहीं जान सकते हो। जितना प्रकट किया है उतना आपके लिए बहुत है, उतना आपके लिए, आप उतना ही आपकी मेहरबानी है जो परमेश्वर ने बाइबल दी है हर एक मनुष्य के लिए। ये आप समझ सकते हो जो परमेश्वर कौन है, एलोहिम कौन है, यहोवा कौन है,
वो तो यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ा, तभी आप तभी परमेश्वर प्रकट होने पाया। अभी आज परमेश्वर को सुन पा रहे हो, परमेश्वर का वचन को जान पा रहे हो, सच्चा परमेश्वर को जान पा रहे हो। उसका पहले कोई नहीं जानता था, तो यीशु मसीह परमेश्वर को प्रकट किया है। तो ये बात को समझना होगा, कभी नहीं दिमाग में घमंड करना, कभी नहीं दिमाग में ये समझने मैं पूरी बाइबल पढ़ चुका हूँ, मुझे सारा कुछ समझ है। नहीं समझ सकते हो आप, नहीं पर समझ सकते हो। इतना बड़े महान परमेश्वर को हम नहीं समझ सकता है, हम उनको नहीं समझ सकता है, लेकिन उन्होंने हमें समझ लिया। उन्होंने हमें हर एक चाल, हर एक खाना, हर एक पीना, हर एक कहीं जाना कहीं आना, आपका बुद्धि में क्या चल रहा है, आप क्या कर रहे हो सुबह से शाम तक, तो वो जान सकता है, आपका बुद्धि को वो समझ सकता है। तो हमें ये वचन को साथ में ले को चलना है जिंदगी को। तो भजन संगीता तो भजन संगीता शुरू करेंगे। भजन संगीता का 147 का 4 में लिखा है, देखो वो तो वो तो तारे को भी गिनता, वो तो तारे को भी गिनता। कौन? परमेश्वर, यहोवा, एलोहिम तारे को भी गिन सकता है। आप कहते हो ना आप जितने महान हो, आप कहते हो ना परमेश्वर को पूरा वचन जान गया, आप कहते हो ना परमेश्वर को मैं पूरा सीख लिया, तो आप कभी कहीं तारे को गिनने को देखा है? आप कभी कहीं तारे को गिन सकते हो? कभी नहीं गिन सकते हो, क्योंकि तारे को बनाया किसने? परमेश्वर ने। तो गिनने का हक, गिनने का अधिकार, गिनने का ताकत, गिनने का क्षमता परमेश्वर ही रखता है, दूसरा कोई नहीं। क्यों? इतने तारे हैं, आप जब देखते हो आसमान का तरफ, इतने तारे वहाँ है, जो कि इतने तारे समारोह है, बड़ा छोटा, रोशनी ज्यादा कम, आप देखते हो तो आप गिन सकते हो। एक आंख झपकते दूसरे तारे गायब। तो इसका मतलब इतना बड़ा परमेश्वर है अपना। आप शाबाशी दो, हथेली दो, जो परमेश्वर का महिमा करो, जो परमेश्वर कितना बड़ा है, परमेश्वर कितना महान है, जो कि तारे को गिनता खाली नहीं है, उनका नाम भी देता है। यहाँ लिखा है उनका नाम भी देता है। देखो, वो तारे को गिनता और उनसे एक एक का नाम रखता भी है। तो परमेश्वर यही है परमेश्वर। तारे परमेश्वर नहीं है, जो सितारे परमेश्वर नहीं है, चंद्र परमेश्वर नहीं है, आकाश परमेश्वर नहीं है। मेरी मसीह भाई बहनों, मेरी अविश्वासियों, ये वचन को सही तरह पढ़िए और वचन को सही तरह जानिए। देखो, भजन संगीता बहुत वचन है, भजन संगीता एक यही है परमेश्वर। इसको साबित करने के लिए इतना वचन में दिया, और भी बहुत है, लेकिन जितना इस वचन में मैं कोट किया, उसी में अगर आप सीखोगे तो उसका पूरा खुलासा मिलेगा। जो कि भजन संगीता उसी 147 का 5 में पढ़िए, तुम्हारा प्रभु महान है। तो हमारा प्रभु महान है, अति सामर्थी है, और हमारी प्रभु उसकी बुद्धि अपरंपार है। तो आप उसका बुद्धि का भी कोई अंदाजा नहीं है। आप समझो, उसको बुद्धि को कौन समझ सकता है? एक इंसान का बुद्धि को आप समझ सकते हो, एक दोस्त का बुद्धि को समझ सकते हो, लेकिन परमेश्वर का बुद्धि को आप समझ नहीं सकते हो, क्योंकि वो अपरंपार है। तो आप जो कहते हो ना मैं ज्ञानी हूँ, आप जो कहते हो ना मैं बुद्धिमान हूँ, मेरे से बड़ा ताकतवर कोई नहीं है, तो ये आपका मूर्खता है। जो अविश्वासी देख रहे हो, जो विश्वासी देख रहे हो, जो म्यूजिशियन हो, जो पास्टर हो, जो बिशप हो, जो दासी हो, आप सबको ये बात को, ये वचन को दिमाग में रखते हुए आपको जिंदगी को बिताना है। तो ये परमेश्वर का बुद्धि से तुलना नहीं कर सकते हो अपने आप को। आप यहाँ इसीलिए लिखा है, हमारा प्रभु महान और सामर्थी है, उसकी बुद्धि अपरंपार है। तो इसका मतलब उससे बुद्धि, उनसे कोई मिलावटी, उनसे कोई ज़्यादा बुद्धिमान इस पृथ्वी में, इस प्लेनेट में, इस अधोलोक में भी कहीं भी नहीं है। समझ गया? परमेश्वर ही सर्वे सर्वा है। तो भजन संगीता 139 का 1 में देखेंगे, हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया, जांच कर, जांचा, तूने मुझे जांच कर जान लिया,
तूने मुझे जांच कर पहले आपसे जांचा, फिर जान लिया। और उसी भजन संगीता 2:39 में लिखा है, तू मेरी उठना बैठना, मैं पहले बता दिया, तू मेरी उठना बैठना जानते हैं, मेरी विचारों को दूर ही से तू समझ सकता है। तो तुम्हारा दिमाग में मसीह भाई बहनों, जितने विश्वासी हो, सबको ये वचन सूट होता है, सबको ये वचन सीखना जरूरी है। जो आज अपने को घमंड करता हो, मैं बड़ा म्यूजिशियन हूँ, मैं बड़ा पास्टर हूँ, जो बड़ा मिनिस्ट्री चलाता हूँ, इन सब का दिमाग को कौन जानता है? परमेश्वर यहोवा जानता है, एलोहिम जानता है। और तेरा उठना भी जानता हूँ, ये कह रहा है, तेरा बैठना भी मैं जानता हूँ, और तेरी दूरी से, उसका मतलब परमेश्वर दूर बैठे हैं, आकाश में बैठे हैं, ऊपर स्वर्ग में बैठे हैं, और वहाँ से बैठ को तुम्हारा एक छोटा सा, तुम स्वर्ग से जब देखोगे ना, ये पृथ्वी में छोटा सा कीड़े जैसा देखते हो, हम मनुष्य छोटे कीड़े जैसा लगता हूँ, तो उनको भी परमेश्वर बुद्धि को समझ सकता है। तो कितना बड़ा महान परमेश्वर है। आप कहाँ लकड़ी का पीछे, आप कहाँ सांप का पीछे, कहाँ चंद्रमा, कहाँ सूर्य उदय, कहाँ इस सब में फंसे पड़े हो। ये चीज, ये बच्चों को समझो, और परमेश्वर यही समझाना चाहता है, पवित्र आत्मा यही बताना चाहता है। जो आपका आंखें को खोलिए, आपका हृदय को खोलिए, और इसको समझिए। तेरी विचारों, तेरी बुद्धि, तेरी उठना बैठना मैं सब जानता हूँ। कौन जानता है? यही है परमेश्वर आपका, यहोवा परमेश्वर आपका। तो यही एकमात्र परमेश्वर, और दूसरा कोई नहीं है। भजन संगीता 139 का 3 में देखेंगे, मेरी चलने और लेटने का भाली भांति छानबीन करता है। तो मैं उठता जब हूँ, मैं लेटता कब हूँ, मैं कहाँ जाता हूँ, ये सब भाली भांति इस परमेश्वर जानता है। तो भजन संगीता किताब में ये बच्चों का साथ आपको समझना होगा। तो आप समझ रहे हो, अभी मैं गलत काम कर रहा हूँ, अरे परमेश्वर तो देखने नहीं आ रहा है। अभी मैं गलत वीडियो देख रहा हूँ, हमें तो परमेश्वर नहीं सजा देने वाला है। अभी मैं किसी को गाली दिया, किसी से चोरी किया, किसी से बदमाशी किया, किसी से गलत सिखाया किसी को, हाँ परमेश्वर तो देखने नहीं आ रहा है। लेकिन परमेश्वर ये सब जानता है। तुम क्या कर रहे हो, कहाँ लेट रहे हो, क्या कर रहे हो, सब कुछ भाली भांति छानबीन करता है। कौन? परमेश्वर। वो तो उसी वजह से रुका पड़ा है, जिस दिन वक्त आएगा इन सब का हिसाब लेगा परमेश्वर। किसी को नहीं बख्शेगा परमेश्वर। किसी ये एक किताब दिया है, ये एक वाणी दिया है, एक वचन दिया है, जो कि एक माध्यम दिया है परमेश्वर, जैसे कि आप बचो, जैसे कि आप दूसरे को बचाओ, और आप प्रभु परमेश्वर में आको सच्चा परमेश्वर को जान लो। भजन संगीता 139 का 4 में लिखा है, देखो, हे यहोवा, मेरे मुंह में से ऐसे कोई बात नहीं जीते जी तू पूरी रीति से ना जानता हो। तो परमेश्वर ये भी कह रहा है, सुन लो मसीह भाई बहनों, सुन लो, हर एक पास्टर, बिशप, दासी, हर एक यीशु को मानने वाला और यीशु को नहीं मानते हो, उनको भी मैं कह रहा हूँ, यहाँ देखता है ऐसा कोई जो आपका मुंह से, जो आपका जवान से निकालता है, चाहे गाली हो, अच्छा भाषा हो, चाहे कोई भी बुरा काम हो, गलत काम हो, जो कोई भी मुंह से निकालता है, ये ऐसा कोई भाषा, ऐसा कोई शब्द परमेश्वर नहीं जानता हो, जो बात मैं अपने जवान से निकालता हूँ, ये कहना चाह रहा है। तो आपका मुंह से आप क्या किसी को कह रहे हो, क्या किसी को सुना रहे हो, क्या किसी को देख रहे हो, मुंह से जैसा हो, आंखों से जैसा देख रहे हो, जो चीज गलत को देख रहे हो, ये सब कुछ परमेश्वर जानता है, सब कुछ परमेश्वर ध्यान रखता है, सब कुछ परमेश्वर एक ऊपर बैठ को परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर, एलोहिम परमेश्वर, ये सब कुछ समझता है। तो ऐसा लिखा है भजन संगीता में, जो ऐसा कोई शब्द नहीं है जो कि परमेश्वर नहीं समझता है। तो ये आप जो भी कर रहे हो, आज जो भी चर्च में सिखा रहे हो, जो भी चर्च में जा रहे हो, आप खुद समझिए, जो चर्च बाइबल का बाहर कह रहा है, ये भी परमेश्वर जान रहा है, ये भी परमेश्वर जान गया है। तो आपका ऊपर गुस्सा होना अजीब है, चाहे मैं क्यों ना हूँ। मैं अगर कोई गलती कर रहा हूँ, मैं अगर कोई गलती सिखा रहा हूँ, बाइबल से बाहर सिखा रहा हूँ, ये बाइबल से आप मैच कीजिए, तो मुझे भी सजा
परमेश्वर देगा, दूसरा कोई नहीं है। तो आपको समझना होगा। मैं कोशिश करेंगे आपको सही वचन का साथ आपको वचन में प्रचार को करने के लिए। तो एक एक वचन बताते जाएंगे। तो भजन संगीता 39:6 में देखिए, ये ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है और गंभीर और मेरी समझ से बाहर है। कौन? भजन संगीता लिखने वाला जो नबी है वो कह रहा है ये ज्ञान, तो जो ज्ञान आपका अंदर है, जो ज्ञान आपका अंदर है, जो और बहुत कठिन, परमेश्वर कठिन और गंभीर है। तो इसका मतलब ये समझाना चाह रहा है परमेश्वर का अंदर जो ज्ञान है, परमेश्वर का अंदर जो बुद्धि है, ये ज्ञान को ये इतना गंभीर है और ना मेरी समझ का बाहर है। तो ये कह रहा है हम नहीं समझ सकता हूँ, हम इसको परमेश्वर जो ज्ञान, परमेश्वर का पास जो ज्ञान है, परमेश्वर का पास जो बुद्धि है, ये हम नहीं जान सकता हूँ, नहीं गौर कर सकता हूँ और नहीं इसको सीख सकता हूँ। तो आप कहते हो ना मैं तो बड़ा ज्ञानी हूँ, आप कहते हो ना मैं बड़ा पंडित हूँ, तो आपका ये हक नहीं है परमेश्वर का ज्ञान को। इसीलिए परमेश्वर खुद कह रहा है मेरी ज्ञान को कोई नहीं समझ सकता है, मेरी बुद्धि को कोई नहीं तोड़ सकता है और मेरी बुद्धि को कोई नहीं जान सकता है। तो जितना पकड़ किया परमेश्वर ने, उतना में आपको रहना है, उतना में आपको सीखना है और उतना में ले को अपने जिंदगी को चलाना है। तो परमेश्वर से बढ़कर कोई नहीं है, कोई इंसान नहीं है, कोई लकड़ी नहीं है, कोई सांप नहीं है, कोई सूर्य नहीं है, कोई सूर्य नहीं है, कोई चंद्रमा नहीं है। क्योंकि परमेश्वर खुद कह रहा है ये आकाश उनका सिंहासन है जहां परमेश्वर बैठता है। तो सोचो आप कितना बड़ा महान परमेश्वर है। आपका हाथ ताली हो जाए। और आप लोग जितने भी आप देख रहे हो, आप सब लोग स्वागत कीजिए और वीडियो को दूसरे तक शेयर कीजिए, जैसा कि सच्चा सही परमेश्वर का बात को आप समझ सको। भजन संगीता फिर 145:3 में देखिए, 145:3 में देखिए, तो यहोवा महान और अति श्रुति के योग्य है और बड़ाई और अगम है। तो यहोवा मतलब पिता पुत्र पवित्र आत्मा, एलोहिम जिसको कहा गया है ओल्ड स्टेटमेंट यहोवा। तो एलोहिम परमेश्वर इतना महान है जिनको स्तुति का योग्य है और किसी को स्तुति नहीं करना और किसी को आराधना नहीं करना और किसी को मानने का जरूरत नहीं और किसी को जानने का जरूरत नहीं। क्योंकि अगर आप सच्चा परमेश्वर को, यहोवा को, यीशु मसीह को और पवित्र शास्त्र बाइबल की परमेश्वर को जो जान गया, जो समझ गया, जो समझ लिया, जो कि पवित्र बाइबल का परमेश्वर किसी का अकेला का नहीं है, कोई धर्म का बेसिस नहीं है, ये सबका है, सबका। हर एक जातियों में जाओ, यीशु मसीह ने कहा था हर एक जातियों में जाओ, प्रचार करो। स्वर्ग का रास्ता संगीतन है, बोलो तो स्वर्ग का रास्ता नजदीक है। तो इसका मतलब ये प्रचार है, हम जो प्रचार कर रहा हूँ आज, जो जहाँ यीशु का प्रचार हो रहा है हर एक जगह में, ये सार्वजनिक प्रचार है। और आप सब लोग का जो यीशु को मानते नहीं हो, आपका भी परमेश्वर यही है, आपका भी परमेश्वर यहोवा है, आपका भी परमेश्वर यीशु मसीह है। तो आपको समझना होगा इनको ही स्तुति का योग्य है, बोले तो स्तुति करने का योग्य है इन्हों नहीं, परमेश्वर नहीं, यहोवा ने, और दूसरा कोई नहीं। ये बात को समझना, यहाँ साफ साफ लिखा है। वचन को पढ़िएगा। भजन संगीता 86:8 में लिखा है, हे प्रभु देवता में से कोई भी तेरे तुल्य नहीं है। मैं क्या बताया? अभी आपको बताया, परमेश्वर से बढ़कर कुछ कोई भी नहीं है, परमेश्वर से बढ़कर कोई वस्तु नहीं है। जो वस्तु को आप मानते हो, सांप, लकड़ी, पत्थर, बंदर, जो भी मूर्तियां, जो भी सोना चांदी, जो कुछ भी मानते हो, और कोई साधु सन्यासी जिस किसी को भी मानते हो, ये सब कुछ बकवास है। क्योंकि यहाँ लिखा है परमेश्वर की, यहाँ साफ साफ भजन संगीता में कह रहा है, हे प्रभु देवता में से भी, ये प्रकाशन मिला था नबी का द्वारा, देवता में से भी कोई भी तेरी तुल्य नहीं है। किसकी तुल्य? परमेश्वर के तुल्य। किसकी तुल्य? यहोवा की तुल्य। किसकी तुल्य? ऑलमाइटी गॉड की तुल्य।
तो पिता पुत्र पवित्र आत्मा का तुल्य कोई भी नहीं हो सकता है। ये जो गलतफहमी में आज हो, जो गलतफहमी में आज जिंदगी जी रहे हो, रास्ता को बदल दीजिए। और यही मौका है, यही मौका है पवित्र आत्मा का द्वारा आपका उद्धार पाने का। और सही परमेश्वर को आप अगर पर सही परमेश्वर को नहीं जाना जीते जी जीवित रहते हुए, तो आप जिंदगी में क्या निभाया, आपका जिंदगी को क्या ले जाओगे, क्या आगे तक क्या कहाँ ले जाओगे, स्वर्ग या नरक। तो स्वर्ग जाना अगर है, यीशु को अपनाइए और अपने जिंदगी को परमेश्वर का साथ में बिताइए और वचन का साथ बिताइए। तो उसका बाद और ना किसी से देखो, और ना किसी के काम तेरे कामों से बढ़कर है। तो जितने भी बड़े काम हो रहा है, जितने भी चमत्कारी हो रहा है, सब परमेश्वर का काम से बढ़कर कोई भी नहीं है और बड़ा काम कोई हो भी नहीं सकता है। तो ये साफ साफ लिखा है। तो भजन संगीता 86 का 9 में देखेंगे हम लोग, प्रभु जितने जातियों में तूने बनाया। देखो, प्रभु जाति जरूर बनाया, प्रभु जाति यहाँ लिखा है, प्रभु जाति, इसका मतलब जितने जाति आज देख रहे हो पृथ्वी में, प्रभु जाति को जरूर बनाया। यहाँ लिखा है प्रभु जितने जातियों में तूने बनाया है, सब आकर एक दिन, देखो सब आकर, जितने आज धर्म है, जितने धर्म तो परमेश्वर नहीं बनाया, जाति बनाया, मनुष्यों का भेद बनाया, लेकिन जितने आज जाति है, जितने जाति है, यहाँ परमेश्वर साफ साफ लिखा है। तो यही है परमेश्वर और दूसरा कोई नहीं हो सकता है। यहाँ लिखा है प्रभु, हे प्रभु जितने जातियों से तूने बना, जातियों को तूने बनाया, सब जाति आकर तेरे सामने दंडवत करेगी और तेरी नाम की महिमा करेगी। एक दिन जब यीशु का दूसरा आगमन होगा, सेकंड कमिंग जब यीशु का होगा, एक दिन यीशु आया था इस धरती में सब कुछ सुसमाचार को फैलाने के लिए, बताने के लिए, देखो गया पवित्र आत्मा का द्वारा। आज जैसा मैं प्रचार कर रहा हूँ, लाखों करोड़ों लोग आज प्रचार कर रहा है, जाना है सच्चा परमेश्वर को। तब उस जिस दिन न्याय का दिन होगा, प्रभु उतरेगा, प्रभु आएगा। तो उस दिन हर एक जाति आज जो मान नहीं रहे हो, हर एक जाति आप जो यीशु को जानने के लिए स्वीकार नहीं कर रहे हो, यीशु का सुसमाचार को ठुकरा रहे हो और यीशु का वचन को नहीं मान को जिंदगी बिता रहे हो। यहाँ साफ साफ लिखा है भाइयों बहनों और हर एक दासदासी को मैं ये प्रचार करना चाहता हूँ, तो सब जितने जाति परमेश्वर ने बनाया है ना, सब जाति आकर तेरे सामने दंडवत होगी। ये प्रकाशन मिला था किसको? भजन संगीता जो नबी है उसको लिखने ये प्रकाशन मिला था। हर एक जाति आज जो नहीं मान रहे हो ना, सब परमेश्वर का पास आकर गिड़गिड़ाएगा। लेकिन उस दिन अगर वक्त रहते रहते जो सीख लिया, जो वक्त रहते रहते जो समझ गया, जो वक्त रहते रहते परमेश्वर को जान गया, तो परमेश्वर का वचन का द्वारा चल रहा है, तो वो पार हो जाएगा। अगर नहीं जाना जिसने, नहीं माना जिसने, उस दिन उसको प्रभु कहेगा भाई तू तो वक्त रहते हुए मुझे स्वीकार नहीं किया। तेरा पास भी कोई प्रचारक यूट्यूब का द्वारा, फेसबुक का द्वारा या घर में जाकर प्रचार किया था, तू माना नहीं है, तुझे मैं नहीं जानता, साफ कहेगा। तो आप जीवित रहते हुए आपको स्वीकार करना है और दंडवत करेगा और महिमा करेगा। किसकी? यही यीशु का, यही परमेश्वर का, यही एलोहिम का। भजन संगीता 86 का 10 में देखेंगे, क्योंकि तू महान है और आश्चर्य काम करने वाला है, केवल तू ही परमेश्वर है। देखा, यहाँ इतना साफ साफ लिखा है। तो अगर जिसको समझ नहीं आ रहा है, तो अगर इसको पढ़ को जो समझ नहीं पा रहा है, तो यहाँ ये बात को आपको बुद्धि कौन आपको रोक को रखा है? आपका बुद्धि कहाँ भटक गया है? आप कहाँ बिजी हो गए हो? आप खुद सोचिएगा। इस वीडियो में मैं चाहता हूँ प्रभु तू सबका आंखें खोल, सबका आंखें खोल, सबका हृदय को तोड़ प्रभु, और सब पवित्र आत्मा का मदद से तेरी वचन को ये समझने पाए, तेरी बुद्धि का द्वारा, तेरी ज्ञान का द्वारा, तेरी अनुशासन का द्वारा ये चलने पाए। तो यहाँ साफ साफ लिखा है। तो ये कौन रुखा को रखा है? शैतान, जो लूसीफर, जो सांप, जो अजगर, पुराना सांप बाइबल में जो लिखा गया। तो वो कौन है? वो है इस संसार का, सारा जगत को भरमाने वाला लूसीफर है।
वो आपका दिमाग को कभी सच्चाई का पीछे नहीं चलने देगा, कभी यीशु को प्रचार को स्वीकार नहीं करवाएगा। तो खुद को खुद सोचना है, खुद को खुद जांचना है, और खुद जहां जो बैठे हो, जहां जिस परिस्थिति में देख रहे हो और बाद में देखोगे, सबको अपने ये वीडियो का द्वारा आप अपना परमेश्वर आंखें खोलना चाह रहा है। इस प्रचारक का द्वारा, किसी के भी द्वारा आपका आंखें खोलना चाह रहा है। आंखें खोलिए और हृदय को ये परमेश्वर का वचन का साथ जोड़िए। तो यहाँ लिखा है ना, केवल तू ही परमेश्वर है। तो इस संसार में, इस जगत में, इस प्लेनेट पे, इस पृथ्वी पे, जहां जितने बड़े देखते हो आप, यहाँ कोई भी नहीं है। तू ही परमेश्वर कौन है? एलोहिम, यहोवा, यहोवा परमेश्वर, ऑलमाइटी गॉड, थ्री इन गॉड। तो ये भजन संगीता 86 का 5 देखेंगे। हे यहोवा, स्वर्ग में तेरी अद्भुत काम की, स्वर्ग में देखो, यहोवा, हे यहोवा, स्वर्ग में तेरी अद्भुत काम है। तो स्वर्ग में परमेश्वर का अद्भुत काम है, और पवित्रों की शोभा में तेरी सच्चाई की प्रार्थना होगी। तो पवित्र कौन है? मसीह जिंदगी जीने वाला। पवित्र कौन है? जो यीशु को मानने वाला। तो पवित्र कैसे बनते हैं? जब यीशु को आप स्वीकार करोगे, स्वीकार कर लोगे, तब आप पवित्र बनोगे। परमेश्वर खुद कह रहा है यीशु को यही मौका है, यही सुजोग है, यही मौका पे आपको परमेश्वर एक रास्ता चुना है, जो आज अंधेरा शक्ति में, जो शैतान का हाथ में, जो इस पृथ्वी को चलाने वाला कौन है? शैतान, लूसीफर। परमेश्वर ये कहना चाह रहा है, जो यीशु का नाम से जो उद्धार पाएगा, यीशु का वचन को द्वारा जो उद्धार पाएगा, यीशु का वचन का लेको जो जिंदगी बिताएगा, वो पवित्र बनेगा। तो सफेद कपड़ा पहनने से पवित्र नहीं बनता, फूल चंदन माला लेको कहीं जाने से सब पवित्र नहीं बनते, और कहीं आप अच्छा किसी को दान कर्म कर देने से पवित्र नहीं बनते हो। यहाँ साफ लिखा है, पवित्र तभी बनते हो यीशु का पवित्रता में आप पवित्र हो। यीशु का पवित्रता में आपको पवित्रता गिना जाता है। क्यों? यीशु ने जान दी थी, यीशु ने प्राण दी थी, यीशु को कोड़े खाई थी आपके लिए। भाई साहब, बहन जी, आपके लिए, हर एक मसीह जिंदगी के लिए, हर एक अविश्वासी के लिए, हर एक जाति, हर एक मनुष्य के लिए। कोई राम नहीं मरा, कोई मोहम्मद नहीं मरा, आपको पवित्र बचन करने के लिए, आपको चंगाई देने के लिए यीशु जी मरा था। तो इसी वजह से यहाँ लिखा है, जो कि साफ साफ लिखा है, यहोवा स्वर्ग में तेरी अद्भुत बोलो तो काम की, स्वर्ग में अद्भुत काम है परमेश्वर का, और पृथ्वी में भी पवित्र सभा में तेरी सच्चाई की प्रार्थना होगी। तो स्वर्ग में प्रभु परमेश्वर का प्रार्थना हो रही है, और पृथ्वी में हर एक पवित्र लोगों को भी परमेश्वर बचाना चाहता है। पवित्र लोग कौन होंगे? जो यीशु को स्वीकार किया, पवित्र वचन का साथ जिंदगी जी रहा है, और पवित्र जिंदगी को मजबूती का साथ दूसरे को सिखा रहा है, और दूसरे को जैसा मैं सिखा रहा हूँ ऐसा आप दूसरे को सिखाओगे, और आपका परिवार बचेगा, दूसरे को परिवार बचाओगे, तभी परमेश्वर खुश होगा, तभी परमेश्वर का करीब आप हो पाओगे। और सही वचन का साथ, गलत शिक्षा नहीं, सही वचन का साथ। जब भजन संगीता 86 का 6 पढ़ेंगे, देखो, क्योंकि आकाश मंडल में भी यहोवा की तुल्य कोई नहीं। तो स्वर्ग में आकाश मंडल जो देख रहे हो ना, इस आकाश मंडल में भी यहोवा का तुल्य कोई भी नहीं है, ना होगा कभी, ना कभी आएगा, ना कभी होगा। तो आकाश मंडली में भी, जितने भी आकाश मंडली देखते हो, आकाश मंडली में भी यही यहोवा है, यही ऑलमाइटी गॉड है, यही एलोहिम है। तो बलवंत, देखो इसमें पीछे फिर लिखा है, कोई यहोवा को तुल्य कोई नहीं ठहरेगा। तो मैं पहले बता दिया, यहोवा यही है, यहोवा परमेश्वर है, यहाँ साफ साफ लिखा है। तो बलवंत के पुत्रों में से कौन है जिसकी सहा यहोवा की उपमा की दी जाएगी, जिसकी सहायता यहोवा की उपमा दी जाएगी। ऐसा कोई है मनुष्य, ऐसा कोई बलवंत है, ऐसा कोई व्यक्ति है जो कि परमेश्वर का तुल्य होगा, परमेश्वर का महिमा बोलो तो उपमा परमेश्वर का उपमा दी जाएगी। कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई भी नहीं है।
भजन संगीता 86 का 7। इसमें देखेंगे ईश्वर पवित्रों की गोष्ठी में अनंत प्रतिभा के योग्य है। देखो पवित्र का गोष्ठी में पूरी मसीह जिंदगी में पूरी यीशु को मानने वाला पवित्र जिंदगी जो जी रहा है तो उनके लिए प्रतिभा की योग्य है। और अपने और बाकियों के लिए नहीं। यहाँ भी साफ साफ लिखा है बाकियों के लिए नहीं। तो यहाँ ईश्वर पवित्रों की गोष्ठियों में से अनंत प्रतिभा की योग्य और अपने चारों और सब रहने वालों से अधिक भय योग्य है। तो जो नहीं मानते हो, जो नहीं जानते हो, जो स्वीकार नहीं करते हो, उनको नहीं, अपने को मैं जो प्रचार कर रहा हूँ मुझे भी परमेश्वर, यही परमेश्वर भय की योग्य है। तो आपको परमेश्वर को स्वाभाविक लेना नहीं है। आपको परमेश्वर को ऐसा लकड़ी पुतला और आकाश और चंद्रमा सूर्य ये कोई नाम से ये नहीं लेना है। ये भय से आपको लेना है। जो परमेश्वर कुछ भी कर सकता है, परमेश्वर कुछ भी न्याय कर सकता है। तो आपको न्याय करने का पहले आपको सुयोग दिया है। आप यीशु को मान लो, उद्धार को पालो, बपतिस्मा को लो और बाकी जिंदगी यीशु का वचन का साथ जिंदगी को निभाओ। तभी परमेश्वर कह रहा है, जो ये इसमें साफ साफ लिखा है, ईश्वर पवित्र गोष्ठियों में से अनंत प्रतिभा का योग्य है। समझ गया। तो ये भी भजन संगीता 8 का 9 में देखेंगे जो कि हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, देख यहाँ तेरी तुल्य कोई सामर्थ है नहीं। ये सेनाओं का यहोवा, यहाँ तेरी सामर्थ के कोई नहीं है। यहाँ पृथ्वी में भी नहीं, स्वर्ग में भी नहीं, पूरी दुनिया में नहीं, कहीं भी नहीं। कहीं उनका तुल्य कोई भी नहीं हो सकता है। उनका तुल्य कोई भी काम नहीं कर सकता है। तेरी गवाही तो चारों ओर से है। तो तेरी गवाही तो चारों सब है, चारों ओर से है। उसका मतलब पूरी जातियों में है। तो परमेश्वर का गवाही, परमेश्वर का प्रशंसा, परमेश्वर का महिमा, परमेश्वर का गौरव चारों तरफ है। तो यही परमेश्वर है यहोवा, यही परमेश्वर है एलोहिम। अभी जसाया नबी क्या कह रहा है, देखो जसाया नबी ने कह रहा है, जो 40 का 36 में लिखा है, 40 का 26 में लिखा है, जसाया नबी ने, अपनी आंखें ऊपर उठाकर देखो। जसाया नबी ने कह रहा है अपनी आंखें ऊपर उठाकर देखो, किसने इनको सिरजा, किसने इनको सिरजा। वो इन गानों को गिन कर निकालता है और उन सब को नाम ले लेकर बुलाता है। तो इनको किसने, जैसा नबी ने बोले, इसको किसने सिरजा, जो कि इन गानों को, इन ताराओं को, इन वस्तुओं को, आकाश मंडली में, पृथ्वी मंडली में, स्वर्ग मंडली में जितने भी वस्तु है सबको नाम ले लेकर बुलाता है। और ऐसे ही सामर्थ्य, और वो ऐसा सामर्थ्य और अनंत बली है कि उनमें के कोई बिना ना आकर नहीं रहता। तो इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है परमेश्वर जितने सब कुछ बनाया ना, आज आकाश, पृथ्वी, चंद्र, सूर्य और जितने भी स्वर्ग में जितने भी वस्तुएं बनाई, सबको परमेश्वर, तो इतना महान परमेश्वर है जो इनको कौन सिरजा, ये कह रहा है कौन, जैसा नबी ने कह रहा है ऐसा महिमा, ऐसा प्रकाशन मिला जो कि इनको, इन परमेश्वर को कौन बनाया, इन परमेश्वर किसने सिरजा है परमेश्वर को, जो कि एक वस्तु जो परमेश्वर बनाया, यीशु मसीह ने बनाया, यहोवा ने बनाया, एलोहिम ने बनाया, इन सब को पुकारा ना, तो पुकारेंगे तो कोई एक भी वस्तु ना आकर रोक सकेगा। तो हरेक को जाना, हरेक को वहां तक पहुंचना, परमेश्वर का एक तारा भी, आज जिसको कहते हैं एक तारा भी, एक चंद्र में, एक सूर्य में, एक जितने भी आप वस्तु देखते हो पृथ्वी को, इस सब को परमेश्वर बुलाएगा तो आना पड़ेगा, तो आना पड़ेगा। तो मनुष्य को ये सुयोग दिया है, इन सब को नहीं, मनुष्य को ये प्रकाशन। जो लूसीफर आपका दिमाग को भ्रष्ट कर रहा है, जो लूसीफर आपका दिमाग को नष्ट कर रहा है, यीशु को मत जानो, यीशु का प्रचार को मत देखो, यीशु को, सच्चा वचन को, परमेश्वर को मत जानो, जो कह रहा है ना, उसको सुयोग नहीं दिया। उसको तो सीधा नाश होगा, उसको तो सीधा नष्ट किया जाएगा। लेकिन हर एक जातियों का मनुष्य, हर एक मनुष्य जातियों में
जितने भी मनुष्य है, जो इंसान है, सबके लिए मौका दिया गया है, जो कि आप यीशु को मानिए, यीशु का द्वारा उद्धार पाइए और यीशु का द्वारा जिंदगी को नरक जाने से बचाइए। दूसरा कोई रास्ता नहीं है, दूसरा कोई किताब नहीं है, दूसरा कोई काम नहीं है जो आपको बचा सकता है। खाली सिर्फ और सिर्फ यही परमेश्वर है, यही यीशु है जो आपको बचा सकता है। तो ये समझ गया ना। तो तारा गिनती जो भी आप देखते हो ना, ये सबको एक दिन नष्ट किया जाएगा, ये सबको एक दिन भ्रष्ट किया जाएगा। तो परमेश्वर आवाज देंगे, सबको आना पड़ेगा, दंडवत होना पड़ेगा, नम्रता होना पड़ेगा। तो समय रहते हुए, वक्त रहते हुए आप सुधार जाइए। तो जसाया, इसी जसाया नबी ने 40:25 में लिखा है, सो तुम मुझे किसके समान बुलाओगे कि मैं उसके तुल्य ठहरूं। तो परमेश्वर खुद ऐसा है ना, ये कह रहा है परमेश्वर को किसका साथ तुलना करोगे, परमेश्वर का किसका समान बुलावट करोगे जो उसका ठहरू, उसका तुल्य में ठहरू। कोई किसी का साथ मैच नहीं होगा, किसी का साथ दिल नहीं लगेगा, किसी का साथ परमेश्वर का पवित्रता नहीं आपको भेद कर सकते हो, किसी का साथ जोड़े नहीं सकते हो। तो यही लेकर आए उस पवित्र का यही वचन है। किस पवित्रता का? इस परमेश्वर का यही वचन है। परमेश्वर खुद कह रहा है, तू मेरी वचन को, मेरी बात को, मेरी बुद्धि को, मेरी ज्ञान को, मेरी आवाज को, मेरी ध्वनि को किसका साथ तुलना करेगा तू। ऐसा नबी ये प्रकाशन मिला। कितने गहरी बात है इसमें, साफ साफ आपको समझ में आ जाता जो परमेश्वर इतना पवित्र है, इतना महान है, जो कि किसी का साथ उसका तुलना नहीं कर सकते हो, किसी का साथ उसका बोलो तो बुलावा नहीं कर सकते हो। समझ गया। तो यहोवा में अभी एक बात को खुलासा करेंगे, ज़्यादा नहीं, और 2 वचन का साथ समाप्ति करेंगे वीडियो को। तो आप लोग बने हो, आप सब लोग को स्वागत करता हूँ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जैसे कि पूरी वीडियो का जो विषय है ये परमेश्वर का वचन आपके लिए है। भाई साहब, बहन साहब, आप बहन जी, आपके लिए है, क्योंकि ये हर एक मनुष्य के लिए बाइबल की वचन है, हर एक मनुष्य के लिए परमेश्वर का वचन है। तो ये यहोवा कितने सामर्थी है, अभी समझाता हूँ मैं यहोवा कितने सामर्थी है। और एक झलक मैं आपको दिखवाता हूँ, एक झलक एक वचन का साथ शेयर करता हूँ। जो राजा फिरौन जो था, मिस्रियों का किंग था, वो सरदार था, राजा था। तो इसका एक स्टेटमेंट हम दिखाएंगे। उसका पहले परमेश्वर ने मूसा को जो प्रकाशन दी थी, मूसा को जो कहा था, तो ये हम पढ़वाता हूँ 2 वचन का द्वारा। निर्गमन का किताब 12 का 12 अध्याय, जो कि मूसा ने लिखा है और मूसा को प्रकाशन दिया। मूसा ने ये बात समझ गया, मूसा ने ये बात को समझ लिया, क्योंकि उस रात, देखो उस रात, क्योंकि उस रात को मैं कौन, यहोवा, मैं उसका मतलब मैं यहोवा मिस्र देश के बीच में से होकर जाऊंगा। और मिस्र देश के क्या, और मिस्र देखो यहाँ लिखा है, अच्छा से पढ़ रहा हूँ, क्योंकि उस रात को मैं मिस्र देश के बीच में बीच में से होकर जाऊंगा। कौन कह रहा है? यहोवा परमेश्वर। किसको कह रहा है? मूसा को ये प्रकाशन मिला, मूसा लिख रहा है। तो जाऊंगा और मिस्र देश के क्या मनुष्य, क्या पशु, सबके पहलोटा को मारूंगा। तो यहाँ लिखा है, कौन लिखा है? परमेश्वर खुद मूसा का द्वारा लिखाया। तो यहाँ कह रहा है मैं मिस्र देश जाऊंगा उस रात को, और उस रात को जाऊंगा क्या मनुष्य, मिस्र का क्या मनुष्य है और क्या पशु है, क्या मनुष्य और क्या पशु है, सबको मैं उसका पहलोटा को भी मारूंगा। परमेश्वर यहाँ मारूंगा, ये कह रहा है मैं तो यहोवा हूँ। लास्ट में क्या लिखा है? मैं तो यहोवा हूँ। तो इसका मतलब परमेश्वर यही है, इसका मतलब यहोवा यही है, इसका मतलब एलोहिम यही है, ट्रिनिटी गॉड यही है। मैं तो यहोवा। तो मुझसे बढ़कर कौन लड़ेगा, मुझसे कौन बगावत करेगा, मुझसे कौन लड़ेगा? ये वचन को इस तरह आपको समझना होगा।
मैं तो परमेश्वर हूँ, यहाँ साफ साफ लिखा है। तो मैं तो परमेश्वर हूँ, मुझे मिस्र देश क्यों, उसका पशु क्यों, मिस्र देश का मनुष्य क्यों मेरा विरोध करेगा और मुझे रोकेगा, मैं सबको मारूंगा। तो इसका मतलब आपको समझना होगा, जो परमेश्वर को नहीं जाने हो, जो परमेश्वर को नहीं, वचन को लेकर नहीं चल रहे हो, तो आपको इस मौका दिया गया है, आप बच जाओ, यीशु का द्वारा आप उद्धार को पाओ और यीशु का द्वारा वचन का साथ जिंदगी को निभाओ। नहीं तो ये परमेश्वर मिस्र का जैसा हाल कभी भी करेगा और सबको न्याय करेगा, एक एक व्यक्ति को, चुने हुए व्यक्ति को। अभी आज जिस धर्म को लेकर आप तड़प रहे हो, जिस धर्म का पीछे जिंदगी को बिता रहे हो, ये धर्म परमेश्वर नहीं बनाया है। परमेश्वर जाति जरूर डिवाइडेड किया है, लेकिन जातियों का हर एक मनुष्य को परमेश्वर बनाया है और मौका इसका द्वारा ही दिया है, जो कि आप बच सको। परमेश्वर चाहता है, इतने प्यार किया आपसे, परमेश्वर चाहता है आप बच जाओ, परमेश्वर चाहता है आप बच जाओ। यही है यहोवा। तो इसका 7 अध्याय का पहले, इसका 7 अध्याय का पहले जो वचन पढ़वाया मैंने, तो मूसा की बात, मूसा बात को जान चुके थे, मूसा बात को समझ चुके थे। मूसा का बत्ती जल गया था दिमाग की, जो कि इसको लिख रहा था। जब मूसा इसको लिख रहा था, तब निर्गमन का 5 का 2 अध्याय में देखो, फिरौन ने कहा यहोवा कौन, फिरौन ने कहा, देखो इसी फिरौन ने कहा यहोवा कौन है। फिरौन ने कहा यहोवा कौन है। यहोवा को नहीं जानते थे, लकड़ी को पूजते थे, सांप को पूजते थे, देव देवी को मानते थे, लकड़ी का मंदिर को पूजा करते थे। यही कौन, ये फिरौन का राजा। तो वो घमंड में, अपने घमंड में था, अपने दिमाग में था। लेकिन जब इसी निर्गमन 5 का 2 अध्याय में दूध का दूध पानी कर दिया, किसने? परमेश्वर ने। किसने? यहोवा ने। किसने? यहोवा परमेश्वर ने। फिरौन ने कहा यहोवा कौन है। इसका वचन मानकर इसराइल को जाने क्यों दूं। ये फिरौन कह रहा है, मैं इनका वचन मान को, इसी यहोवा का वचन मानकर फिरौन को जाने क्यों दूं। मैं यहोवा, इसके लिए मैं यहोवा कौन नहीं जानता। फिरौन अस्वीकार किया था, फिरौन नहीं माना था, फिरौन यहोवा को नहीं जानते थे, ये अस्वीकार किया था। तब परमेश्वर ने उनको बड़ी से बड़ी सजा दी, बड़ी से बड़ी शिक्षा दी और सबको परमेश्वर ने दिखाया जो यहोवा मैं हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। तब लास्ट तक फिरौन का हालत आप सब लोग जानते हैं क्या हो गया था। लास्ट में रात तक इसी झगड़ते हुए, इसी रात तक फिरौन ने स्वीकार किया, बाबू इनको जाने दे, इसराइल को छोड़ दे। इसराइल को रोकने का मतलब ही नहीं होता। जहाँ यहोवा परमेश्वर, जहाँ एलोहिम परमेश्वर, जहाँ ऑलमाइटी गॉड उतरा और आवाज दी, तब परमेश्वर फिरौन जान गया यही है परमेश्वर, यही है यहोवा, यही है यीशु और यही है गरजने वाला परमेश्वर है। और इसका बिना ये धरती भी नहीं चलती, इसका बिना किसी का सांस भी नहीं चलती, इसका बिना किसी का कोई काम भी नहीं बनती। तो यही है परमेश्वर। तब यहोवा परमेश्वर यही है आपके लिए, यहोवा परमेश्वर हर एक मानव जाति के लिए यही है। तब फिरौन मान गया, रात को स्वीकार किया और इन सब को छोड़ दो, और इसराइलों को छोड़ दिया। और मिस्र में फिरौन मान गया जो यहोवा परमेश्वर यही है। उसका पहले वो मानते नहीं थे, जानते नहीं थे। तो ये घमंड, ये संस्कार, ये अपने अंदर जो बुद्धि है, ये बेकार है, ये भ्रष्ट है। जब परमेश्वर का ज्ञान से जो महत्व है, परमेश्वर का वचन को जो लेकर चलता है, वो जिंदगी में सफल होता है, वो जिंदगी को आगे बढ़ाता है, वो परिवार को बचाता है, देश को बचाता है और हर एक मनुष्य को परमेश्वर का वचन का द्वारा चलने सिखाता है। सबको जय मसीह की, सबको स्वागत करता हूँ। अगले वीडियो के लिए वीडियो को जितने हो सके शेयर कीजिए। आप सब लोग परमेश्वर का वचन में सीख रहे हो और मजबूत हो रहे हो, आत्मिक उन्नति करो। इसके लिए आप सबको धन्यवाद करता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा इंसान को बचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिवार को, सबको परमेश्वर का वचन को सिखाइए।
सबको जय मसीह की।